मणिपुर की आज एक बहुत बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा और इस बड़ी तस्वीर को देख करके आप अंदाजा लगाइए, सोचिए कि एक मुद्दा मणिपुर का मुद्दा वो मोदी सरकार को 2024 में धराशायी कर देगा। नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए मणिपुर का मुद्दा ऐसा मुद्दा बनता जा रहा है जो उनके सुलझाने, उसको शांत करने की स्थिति से बाहर हो रहा है और उसके साथ साथ ना मोदी जी उसको डाइवर्ट कर पाएंगे। बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा आज, बहुत बड़ी तस्वीर। और इस बड़ी तस्वीर में जो एक्सपर्ट हैं वहां पर, वो कह रहे हैं कि 1 से 1.5 साल लग जाएगा ये मणिपुर का मुद्दा शांत होने में। और मोदी साहब के जो तरीके हैं, उनकी सरकार के जो तरीके हैं, वो बड़े खतरनाक हैं। सरकार के तरीके देखिए आप, तौर तरीका देखिए। जिस महिला को नग्न करके घुमाया गया, नंगा करके घुमाया गया और यौन उत्पीड़न और उसका गैंगरेप और सब चीजें हुई, लेकिन उसको लेकर के जो एफआईआर हुई, खबर मैं आपको एक एक करके सब बताऊंगा, उसको लेकर के जो एफआईआर हुई उसमें यौन उत्पीड़न की धाराएं नहीं थी। दो चीज आप यहां पर समझिए, फिर तीसरी चीज पर बात करता हूं। एक तरफ जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 1 से 1.5 साल तक ये मुद्दा शांत नहीं होगा, दूसरी तरफ मोदी सरकार इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है कि हम इसको स्वीकार ही नहीं करेंगे कि फला जो है कुछ हुआ है, हम इस बात को मानेंगे ही नहीं, तो बात अपने आप खत्म हो जाएगी। और जबकि तीसरी चीज खुद इन्हीं के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। खुद इन्हीं के मुख्यमंत्री जो हैं, वो अगर मैं ये कहूं कि आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, तो आप बताइए गलत होगा या सही होगा। ये मुख्यमंत्री जो है, जो वहां पर दो समुदायों के बीच में लड़ाई है, कुकी और मैतेई, दो समुदायों के बीच में जो लड़ाई है, उसमें से एक समुदाय से आते हैं ये, और दूसरे समुदाय को खुले तौर पर ये आतंकी कह रहे हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, ये आपको दिखाऊंगा मैं। अब आप बताइए कि मुख्यमंत्री जिस समुदाय से आता है, उस समुदाय की दूसरे समुदाय के साथ इस वक्त में लड़ाई चल रही है, और मुख्यमंत्री जो आज संवैधानिक पोस्ट पर है, उस पोस्ट पर बैठ करके दूसरे समुदाय को आतंकी कहेगा, तो मामला खत्म होगा या मामला बढ़ेगा। और यह मामला अब राष्ट्रपति तक पहुंच रहा है, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी गई है। तो अब समझिए किस तरह से मामला जो है 2024 तक बड़ा होता जाएगा और मोदी के काबू से और बाहर होता चला जाएगा। और धीरे धीरे पूरा देश एक ही सवाल पूछेगा कि मोदी मणिपुर को शांत क्यों नहीं करा पाए, मोदी मणिपुर में फेल क्यों है, डबल इंजन की उनकी सरकार है उसके बावजूद क्यों फेल है। यह सवाल बहुत बड़ा होता चला जाएगा और यही सवाल मोदी को धराशायी कर देगा, क्योंकि कोई उत्तर उनके पास में नहीं है, कोई लाचारी उनकी नहीं है। डबल इंजन की उनकी सरकार, मजबूत सरकार, लेकिन वो सरकार फेल होती हुई नजर आ रही है। एक एक करके सारी खबरें मैं आपको दिखाता हूं। ये सबसे बड़ी खबर देखिए आप, सबसे बड़ी खबर, ये जो एफआईआर हुई है, एफआईआर हुई है, जो प्राथमिकी यानी एफआईआर, उसमें यौन उत्पीड़न की धाराओं का जिक्र नहीं है। मणिपुर में 2 महिलाओं से बलात्कार और हत्या का मामला, जिन महिलाओं के साथ में बलात्कार किया गया, उनकी हत्या की गई, उनको लेकर के जो एफआईआर दर्ज हुई, उस एफआईआर में यौन उत्पीड़न की धाराएं तक नहीं लगाई गई है। दरअसल सरकार में बैठे कुछ बहुत तेज दिमाग के जो सलाहकार हैं, वो सलाह दे रहे हैं कि हम इसको जो है स्वीकार ही ना करें। अगर ऐसा कुछ हुआ है, बाहर चीजें मीडिया में आएंगी नहीं, टीवी से मैनेज हो जाएगा, तो फिर मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ना टीवी का दौर रहा और ना मैनेज करने का दौर रहा, अब सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया का दौर है और लाखों लोग जो है वो अलग अलग चैनलों के ऊपर चीजें देखते हैं, समझते हैं, और देश में एक राय बन रही है। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है और कितनी जो है निर्लज्जता की बात है, और सरकार की जो 56 इंच की छाती है उसमें छेद करती है ये बात सीधे तौर पर, कि आपने उन महिलाओं के साथ में क्या न्याय किया। आपने तो पहली ही स्टेज के ऊपर उन महिलाओं के साथ में अन्याय कर दिया। आपके अंदर और उस भीड़ के अंदर क्या फर्क रह गया? सरकार के अंदर और वो दंगाइयों की जो भीड़ थी उसके अंदर क्या फर्क रह गया, आप बताइए। दंगाइयों ने उनके साथ में जानबूझ करके उनके साथ में कुकर्म किया, और उसके बाद में जो सरकार की चौखट पर पहुंची,
तो सरकार की चौखट पर देखिए उनको क्या न्याय मिला है। सरकार की चौखट पर उनको यह मिला है कि यौन उत्पीड़न की धाराओं तक का जिक्र नहीं हुआ है। और सवाल जो है वो केवल यह नहीं है कि यह मामला इसलिए खत्म हो जाएगा कि यहां पर केवल 2 महिलाओं का मामला है, मामला खत्म हो जाएगा। ये आज की खबर है, ये आज की खबर है जनसत्ता की जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद में एक खबर और आप देखिए, ये खबर आप देखिए, मणिपुर में 2 युवतियों के साथ में, 2 और युवतियों के साथ में, 2 और लड़कियों के साथ में, मणिपुर के अंदर 2 और लड़कियों के साथ में हुई थी दरिंदगी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं। वहां पर आपको लगता है कि आप इंटरनेट का गला घोट करके रखेंगे, इंटरनेट बंद करके रखेंगे तो बस चीजें बाहर नहीं आएंगी। कोई यहां से नेता जाएगा, पत्रकार जाएगा, उसको पहुंचने नहीं देंगे तो आपको लग रहा है कि चीजें बाहर नहीं आएंगी, लेकिन चीजें तो ब्लास्ट होंगी। और मैं आपको दिखाऊंगा, 15,000 लोग सड़कों पर आए हैं, 15,000 लोग। लेकिन पहले ये देखिए, मणिपुर में सामूहिक दुष्कर्म के बाद में युवतियों की हत्या कर दी गई, स्वजन को नहीं सौंपे गए शव। उनके साथ में दरिंदगी हुई, सामूहिक दुष्कर्म हुआ। और सामूहिक दुष्कर्म भी ऐसा है, कहने में बहुत शर्म आती है और कहने में बहुत जो है वो एकदम से अपने आप में जो है वो बेशर्मी की तरह से जो है फील होता है कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं। दुष्कर्म वहां पर सामूहिक का मतलब ये नहीं कि कोई 4-5 लोगों ने किया होगा, वहां पर तो भीड़ है साहब, भीड़। और वो भीड़ ना जाने किस तरह से नोच रही होगी। वहां पर उस भीड़ में ना जाने कितने दरिंदे होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 50 होंगे, हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हम एक केवल शब्द दे रहे हैं यहां पर, सामूहिक। सामूहिक का मतलब 2, 3, ये भी सामूहिक है, 20, 30 वो भी सामूहिक है। अब कैसे फर्क करेंगे? लेकिन हम फर्क कर सकते हैं। हमने वहां की तस्वीरें देखी हैं, वीडियो देखी है, और उस वीडियो में देखा है कि कैसे महिलाओं के छाती को जो है वो पकड़ करके खींचा जा रहा है, कोई यहां से पीछे से आता है जो महिलाओं की योनि में हाथ डाल देता है। तो वो हम कल्पना कर सकते हैं कि वो सामूहिक क्या होगा। और उसके बाद में जब उन युवतियों की हत्या कर दी गई तो उसके बाद में उनकी डेड बॉडी जो है वो भी उनके परिवार वालों को नहीं दी गई। तो सरकार का ये तरीका आप बताइए क्या ठीक है? 160 लोगों की ऑफिशियल, और ये दैनिक जागरण अखबार की खबर दिखा रहा हूं आपको आज की, 160 लोगों की जान जा चुकी है। और सरकार जो इसको काउंटर करने के लिए क्या लेकर के आ रही है? सरकार काउंटर करने के लिए ला रही है कि बंगाल में भी इसी तरह से जो है वो हिंसा हुई है, बंगाल में भी इसी तरह से नंगा करके जो है वो पीटा गया है। बंगाल और मणिपुर दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। कोई ये कहे कि बंगाल और मणिपुर एक हैं, कोई ये कहे कि मणिपुर और छत्तीसगढ़ एक हैं, कोई ये कहे कि मणिपुर और राजस्थान एक है। बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। एक जगह पर एक घटना होना और पूरे प्रदेश में वही घटना होना, बहुत दिन रात का अंतर है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, बंगाल में अगर कहीं पर कोई घटना हुई है तो वो एक कहीं पर पर्टिकुलर एरिया में हुई है। और छत्तीसगढ़, ये यहां पर मणिपुर के अंदर जो हिंसा हो रही है जिसमें डेड बॉडी तक नहीं दी जा रही है, ये पूरे मणिपुर के अंदर हो रहा है। पूरा मणिपुर 80 दिनों से इंटरनेट बंद, पूरी तरह से हजारों लोग वो अपने घरों में नहीं जा पा रहे। ऐसा और कौन सा दूसरा राज्य है जिसके अंदर ये चल रहा हो? अगर ऐसा हो रहा है राजस्थान के अंदर कि हजारों लोग अपने घरों को छोड़ करके जा चुके हैं, पूरा राजस्थान में इंटरनेट बंद है, तो फिर हम कंपैरिजन करने के लिए तैयार हैं। और फिर कंपैरिजन जरूर होना चाहिए कि हाँ, सेम टू सेम वही चीजें यहां पर भी हो रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो बिल्कुल बेतुकी बातें हैं कि आप दोनों चीजों को एक साथ कंपैरिजन करके दिखाएं, वो बिल्कुल बेतुकी है। तो ये 2 चीजें आप देख रहे हैं, सरकार का तरीका, सरकार का रवैया, और सरकार जो है इसको इससे ढकने का काम कर रही है। लेकिन क्या ये ढका जाएगा? सवाल ये है। अब इसके बाद में तीसरी जो है चीज आपको दिखाता हूं, और ये तीसरी चीज जो है वो आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि मोदी जो है वो क्या कर रहे हैं, आंख पर पट्टी बांध करके क्यों बैठे हुए हैं। ये आप जो है वो खबर देखिए, ये खबर देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, और इस खबर में क्या लिखा है जरा वो समझिए। ये 29 मई 2023 की खबर है, और क्या लिखा है इसके अंदर? मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अशांति के लिए कुकी उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया। कुकी उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया, उन्हें
आतंकवादी करार दिया। यह एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट होनी चाहिए, जबकि प्रदेश का मुख्यमंत्री, वहां पर एक तो कुकी समुदाय है और दूसरा है मैतई, इन दोनों के बीच में झगड़ा है। कुकी और मैतई दो समुदायों के बीच में झगड़ा है, और अगर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, मुख्यमंत्री एक समुदाय से आता है और दूसरे समुदाय को मुख्यमंत्री जो है, दूसरे समुदाय के लोगों को मुख्यमंत्री जो है वो सीधे तौर पर आतंकवादी करार दे दे, तो झगड़ा बढ़ेगा या खत्म होगा, आप खुद से तय कर लीजिए। गांव का सरपंच अगर खुल करके एक पक्ष में खड़ा होकर के बयानबाजी करने लग जाए और दूसरे पक्ष को बिल्कुल जो है वो धराशायी करके दिखाए और दूसरे पक्ष को पूरी तरह से जो आतंकवादी घोषित कर दे, तो उस गांव में झगड़ा खत्म होगा या झगड़ा बढ़ जाएगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ये खबर जो है वो मैं आपको तारीख के साथ और जिस मीडिया संस्थान ने खबर छापी उसके साथ मैं आपको बात बता रहा हूं। अब इसके बाद में देखिए, ये जो मुद्दा है इसको लेकर के जो एक्सपर्ट की राय है, एक्सपर्ट की राय क्या कहती है वो जरा देखिए। एक्सपर्ट की राय ये है कि ये मुद्दा अभी संभलने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है। के ओनिल है, मानव अधिकार कार्यकर्ता है, बीबीसी ने इसको छापा है, आप इसको जो है विश्वसनीय मान सकते हैं। और इसमें उन्होंने कहा है हिंसाग्रस्त मणिपुर में कई अन्य मुद्दे भी हैं, दोनों समुदायों के लोगों को जिंदा जलाए जाने के मामले भी सामने आए हैं, इसमें कुकी भी है और इसमें मैतई भी है, जबकि मुख्यमंत्री खुद कह रहा है कि कुकी आतंकवादी, उग्रवादी, ये तमाम तरह की बातें। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, फिलहाल कोई हिंसा रोक पाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं दिखती है। मतलब कि सरकार चाहे वो सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, किसी भी सरकार की इंटेंशन जो है वो भावना ये नहीं दिख रही है कि वो रोकना चाह रही है इस हिंसा को। हो सकता है, अब ये लाइन बड़ी खतरनाक है, हो सकता है हिंसा को रोकने में 1 साल या उससे ज्यादा का समय लग जाए और इस बीच में 2024 के चुनाव आ जाएंगे। अगर 2024 के चुनाव में यही सब कुछ चलता रहा तो लोग इस चेहरे से पूछेंगे, लोग इस चेहरे से पूछेंगे और इस चेहरे से भी पूछेंगे कि क्या हक है तुमको यहां पर खड़े होने का, क्या हक है, किस तरह से अपने आप को 56 इंच की छाती वाला नेता घोषित करते हो, जबकि तुम्हारे बस का एक ये नहीं है कि 38-40 लाख की आबादी जिस प्रदेश की है, एक छोटा सा प्रदेश है, 38-40 लाख की आबादी है, दिल्ली की आबादी भी 2 करोड़ है, आप उस प्रदेश को नहीं संभाल पा रहे हैं, 38-40 लाख की आबादी वाले प्रदेश को। और दूसरी बात जो ये यहां पर जो तर्क दिया जा रहा है कि 1 साल या उससे ज्यादा तक की हिंसा हो, इसके पीछे एक ठोस वजह यह भी है कि वहां पर जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं, मैं पर्टिकुलर एक समुदाय को लेकर के बात नहीं कहूंगा, आप लेकिन समझिएगा कि किस समुदाय के ऊपर ज्यादा हिंसा हो रही है और किस पर नहीं। अगर मेरे पास में कोई आंकड़े आएंगे तो पर्टिकुलर उन आंकड़ों के साथ तो मैं जरूर बात करूंगा, लेकिन समझिए आप थोड़ा सा, वहां पर समुदाय विशेष के लोगों ने वहां पर जो है वो अपने बंकर बना लिए, परमानेंट बंकर एक तरह से, और वहां पर जो मॉडर्न वेपन है, हथियार हैं, जो हथियार उन्होंने सेना से और पुलिस से लूटे हैं, दूरबीन है, राइफल हैं, गोलियां हैं, उन सब के साथ में अपने बंकर के अंदर जो पूरा इलाका है कब्जा करके उसको बंकर के द्वारा जो है उसको ऐसा किया हुआ है कि वहां पर परिंदा पर नहीं मार सकता है। और फिर उनकी अपनी खुद एक तरह की सेना सी बना रहे हैं वो लोग, 1000 लोग, 500 लोग, पूरा बंदूक बंदूक लगा करके गांव में घुस करके पूरे गांव को जो है रौंद देते हैं। अब 1000 लोग, समस्या अब 1000 लोग कितने होते हैं, 10-15 लोग जो है अगर गाड़ी के अंदर भर करके आ जाए और पूरा हथियारों से लैस और गड़गड़ गड़गड़ करें तो शायद किसी गांव में किसी गली में कोई खिड़की खुले, वरना सब बंद कर लेंगे। और जब 1000 लोग घुसेंगे, 15-20 लोग उधर से घुस रहे हैं, 50 लोग उधर से घुस रहे हैं, 50 लोग उधर से, 50 लोग उधर से, तो पूरा गांव जो है वो सरेंडर कर देता है। इसीलिए जो है ये लगातार कब्जा करते जा रहे हैं और इसीलिए लगातार कहा जा रहा है कि कई मुद्दे हैं जो 1 साल से ज्यादा तक का समय जो है इसमें लग सकता है। अब इसमें जो है एक चीज मैं आपको दिखाता हूं कि राष्ट्रपति जी की जो एंट्री हो रही है वो इसमें कितनी महत्वपूर्ण होगी, और 15,000 लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, वो खबर मैं आपको फिर दिखाता हूं।
हेमंत सोरेन जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, और हेमंत सोरेन ने मणिपुर को लेकर के राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, मणिपुर में क्रूरता के सामने चुप्पी भयानक अपराध है। तो हर कोई जो है वो पूछेगा, और माननीय राष्ट्रपति जी को भी मुंह खोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। राष्ट्रपति जी हैं, सबसे ऊपर हैं, सर्वोच्च पद पर हैं, लेकिन अब हर कोई दरवाजा खटखटाएगा जाकर के, तो कब तक जो है वो भी शांत रहेंगी। हालांकि ऐसे मुद्दे के ऊपर, और वो खुद आदिवासी हैं और खुद महिलाएं बहुत शानदार बोलती हैं। मैं कई बार कायल हो जाता हूं राष्ट्रपति जी का, जो वो बोलती हैं तो वाकई बहुत शानदार बोलती हैं, बहुत शानदार उनका भाषण रहता है। और केवल भाषण नहीं रहता, भाषण तो मोदी जी का बहुत शानदार होता है, लेकिन उसमें धरातल में कोई चीजें होती नहीं, सच्चाई देखेंगे तो मिलेगी नहीं, उसमें 100 झूठ मिल जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जी का जो भाषण मैंने कई बार सुना है, वो प्रैक्टिकल बात बहुत करती हैं। तो ऐसे में कैसे जो है उनको चुप रखा जाएगा। और अगर प्रधानमंत्री से एक तरह से अगर मैसेज ये चला गया कि राष्ट्रपति जी ने वहां पर जो है वो खुद से अगर कोई एक्शन ले लिया, तो फिर वैसे किरकिरी हो जाएगी। अब ये जो चीज है, यहां पर हेमंत सोरेन पहुंच रहे हैं, जो बाकी के लोग भी पहुंचेंगे, और बाकी के लोग भी जो है सवाल खड़ा करेंगे कि आखिरकार ये ऐसे कैसे हो रहा है। अब इस मामले के अंदर जो है, इस पूरे मामले में जो वहां पर लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं लोग, वो मोदी सरकार की चिंता और बढ़ाएंगे। ये आप देखिए, आज की एक खबर बता रहा हूं मैं आपको, नवभारत टाइम्स की खबर है। 15,000 लोगों ने प्रदर्शन किया है। 15,000 लोग कितने होते हैं? 15,000 लोग मालूम है आपको? अगर 15,000 लोगों की भीड़ अगर नरेंद्र मोदी के लिए रामलीला मैदान में आ जाए, तो कहेंगे कि हां भाई, आज ही हम जीत गए हैं। इतनी भीड़ कैमरे से दिखा दी जाती है। लेकिन 15,000 लोग जो हैं, वो काले कपड़े पहन करके इंफाल से 65 किलोमीटर दूर चूराचांदपुर शहर के अंदर उन्होंने प्रदर्शन किया, और इसमें मोस्टली महिलाएं थी। सबसे ज्यादा इसमें महिलाओं की संख्या थी। तो 15,000 में से आप ये मान करके चलिए कि 10-12 हजार महिलाएं आई हैं, तो उतने ही पुरुष भी घर पर हैं। वो भी आएंगे तो सोचिए कितना बड़ा प्रोटेस्ट है और कितने लोगों की नाराजगी है। लेकिन सरकार जो है वो अलग तरीके से काम कर रही है। सरकार बहुत अलग तरीके से काम कर रही है। इतनी बड़ी संख्या में जो है वो ये यहां पर चीजें हो रही हैं, उसके बावजूद जो है वो सरकार का तरीका दूसरा ही है। सरकार कह रही है, ये आप देखिए, अनुराग ठाकुर का बयान है। अनुराग ठाकुर का बयान है, और वो कह रहे हैं कि मणिपुर पर राजनीति की जा रही है। सरकार अब भी इस जो है वो एक अलग ही मुगालते में चल रही है कि मणिपुर के ऊपर जो है वो राजनीति की जा रही है। जबकि यहां पर जो है उस सामना के अंदर, सामना जो अखबार है उद्धव ठाकरे का, शिवसेना का, उसके अंदर लिखा गया है कि मणिपुर फाइल्स की फिल्म बनाई जानी चाहिए। और सोचिए अगर किसी ने 2024 से पहले मणिपुर फाइल्स बना दी तो फिर क्या होगा? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। और यहां पर ये हेमंत सोरेन ने जो लेटर लिखा है वो मैंने आपको बताया ही है। तो ये सारी चीज है। और इसके साथ साथ जो है, जो और एक चीज, ये खबर यहीं पर मैं आपको रखता हूं, और दूसरी ये खबर आप देखिए। ये खबर देखिए, ये खबर क्या कहती है। एक तरफ तो जो है 15,000 लोग उतर करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 15,000 लोग जो है वो राजधानी के पास में जाकर के, मणिपुर की जो राजधानी इंफाल, उसके 60-65 किलोमीटर के अंदर में आकर के प्रोटेस्ट कर रहे 15,000 लोग। और दूसरी तरफ जो है ये यहां पर मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है बीरेन सिंह, इनका बयान आप देखिए। इनका बयान है, ये 15 जून 2023 का बयान है, और ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री बोले मणिपुर में अशांति के लिए अवैध घुसपैठिए जिम्मेदार है, मिजोरम दखल ना दे। ये म्यांमार नहीं है, मिजोरम लिखा है ये। और मिजोरम का मतलब समझते हैं आप? मिजोरम का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री अपने बगल के राज्य को ये जो बात कह रहे हैं, उस बात का असर समझिए आप। और ये जो इनका पूरा स्टेटमेंट है, अवैध घुसपैठिए, अपने ही देश में मिजोरम के लोग मणिपुर में आते हैं तो घुसपैठिए हो जा सकते हैं क्या? मणिपुर के अंदर अगर
मिजोरम के लोग आते हैं, नागालैंड के लोग आते हैं, तो घुसपैठिए कैसे हो सकते हैं? लेकिन मुख्यमंत्री का बयान है, और ये बयान जो है वो सरकार को बहुत जो है वो परेशानी में डालेगा, और इसीलिए जो है ये बयान परेशान करेगा। अब इन सारी चीजों को आप टटोल करके देखेंगे, सारी चीजों को टटोल करके देखेंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि क्या हालात हैं और क्या हालात और बिगड़ेंगे। अपील के बाद में 60 से ज्यादा लोगों ने मिजोरम को छोड़ दिया है। ये देखिए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं ना, मिजोरम के लोग जो है, जो मुख्यमंत्री यहां पर कह रहे हैं कि मिजोरम के लोग दखल ना दें, तो ये इनकी देखिए, इन्होंने तो ये बयान थोड़ा दिन पहले दिया था, लेकिन एक संगठन और है, उसने कहा था मिजोरम को छोड़ करके मैतेई लोग निकल जाएं। उसके बाद में 60 लोगों ने वहां से जो शरण लिए हुए थे वो छोड़ करके निकल गए हैं। मणिपुर के लोग असम के अंदर हैं, जो शरण ले रखे हैं, जो कुछ पैसे वाले हैं, जो गरीब हैं, मध्यम वर्गीय हैं, वो लोग वहीं पर जो शिविर हैं उन शिविरों के अंदर रह रहे हैं, रात शिविर जो हैं। बाकी लोग, जो लोग जिनके पास में थोड़ा बहुत कुछ पैसा है, वो दूसरे स्टेट में चले गए हैं, दूसरे स्टेट में जाकर के वहां पर जो है वो अपना किराए का मकान वगैरह तलाश रहे हैं, क्योंकि अब उनको पता चल रहा है। यहाँ पर दिल्ली के अंदर मीडिया बात करे कि ना करे, वो नोएडा के जो बड़े बड़े एंकर हैं वो बात करें कि ना करें, लेकिन वहां पर लोगों को रियलिटी पता है, इसलिए लोग निकल चुके हैं। मणिपुर छोड़ करके बहुत लंबे समय के लिए लोग सोच रहे हैं, और वहां पर जाकर के रहने लग गए हैं, तो लेकिन अब वहां से भी निकालना शुरू कर दिया है। अब ये चीजें जब हो रही हैं, तो ये चीजें निश्चित तौर पर फर्क डालेंगी, और ये चीजें 2024 में मोदी साहब को कितना परेशान करेंगी, ये आप अंदाजा लगा लीजिए। अमित शाह, ये दोनों ही तो सरकार की धुरी हैं। मोदी और शाह दोनों ही तो जो है चेहरे मुखौटे हैं, बाकी तो कोई है ही नहीं। बाकी किसी की आप कितनी भी बात कह दीजिए, राजनाथ सिंह ये हैं, गडकरी ये हैं, और फला मंत्री ये है और फला मंत्री ये है, कोई नहीं है। मोदी और शाह हैं, और मोदी और शाह से लोग डायरेक्ट सवाल पूछेंगे कि बताइए मणिपुर क्यों नहीं संभला, बताइए मणिपुर की आग वो शांत क्यों नहीं हुई, बताइए मणिपुर क्यों जल रहा है। और अगर 2024 तक यही हालात चले गए, तो ये कोई तीसरा मुद्दा नहीं बनेगा, ना महंगाई ना बेरोजगारी, लोगों को अपनी सुरक्षा की चिंता हो जाएगी, क्योंकि लोग महंगाई को भी अफोर्ड कर सकते हैं, बेरोजगारी को भी सहन कर सकते हैं, महंगाई बेरोजगारी सहन कर सकते हैं, लेकिन लोग इस बात को सहन नहीं कर पाएंगे कि कल को हमारे बच्चे वो जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वो आग जो आज मणिपुर में है, वो आग कल को जो दो समुदायों के बीच में वहां पर लगी हुई है, कुकी और मैतेई के बीच में, तो सबसे बड़ा ठप्पा तो इनके ऊपर लगा ही हुआ है, हिंदू और मुसलमान का। तो कल को ये लोगों के अंदर डर बैठेगा कि जो आज मणिपुर में कुकी और मैतेई के बीच में हो रहा है, वही कल को यहां पर हिंदू और मुसलमान के बीच में होगा, और हमारे बच्चे झुलस जाएंगे, हमारे बच्चे खत्म हो जाएंगे। और जिस दिन ये धारणा पकड़ लेगी, जिस दिन ये धारणा जोर पकड़ लेगी, उसी दिन ये सरकार धराशायी हो जाएगी। बशर्त ये है कि अगर, और हम तो कहते हैं कि ये हो जाए, कम से कम सरकार हारे जीते वो तो बाद की बात होगी, लेकिन अगर मणिपुर सुलझ गया, मणिपुर शांत हो गया, तो ये चुनाव में वापसी आ सकते हैं, वरना कोई गुंजाइश मान करके मत चलिए। लेकिन इनके जो तौर तरीके हैं वो वापसी आने के नहीं। इनको लग रहा है कि मणिपुर को पर्दा लगा करके, जैसे कि करते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है तो दीवार खड़ी करवा दो, फलाने मुख्यमंत्री का दौरा है तो पर्दा लगवा दो, फलाने प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है तो गंदे नाले के बाहर जो है वो तिरंगे के जो कपड़ा है वो लगवा दो, तो दिखेगा ही नहीं, चमचमाती सड़क दिखेगी, चमचमाते जो पर्दे दिखेंगे। इनको लग रहा है कि यहां पर जो है वो एफआईआर के अंदर चीजें नहीं लेंगे तो हालात सुधर जाएंगे। लेकिन कितने सुधरेंगे? सोशल मीडिया का दौर है, कितना मुद्दों के दबाओगे? और आप बताइए कि ये देशभक्ति का काम है या देश विरोधी का काम है कि जो वहां पर हो रहा है उसको कुछ लोग, कुछ ये जनसत्ता अखबार है, इंडियन एक्सप्रेस समूह का, इंडियन एक्सप्रेस अखबार मालूम आपको किस तरह से काम कर रहा है। और इंडियन एक्सप्रेस अखबार जो है वो केवल ऐसा नहीं है कि आज मोदी सरकार है इसलिए सत्ता के खिलाफ है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार वो अखबार है जो मनमोहन सिंह के दांत खट्टे करवाने में सबसे आगे रहता था। तो खैर, बहुत कुछ अभी देश में बाकी है, बहुत लोगों की सांसें चल रही हैं, बहुत लोग अभी मुर्दा नहीं हुए हैं, और जो मुर्दा नहीं हुए हैं
वो बाकी मुर्दों को भी जगा कर देंगे, और अगर जग गए तो सोचिए फिर क्या हालत होगी। 2024 का चुनाव किस तरफ जाएगा? आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को भी बड़ी तस्वीर समझ में आए कि क्या चल रहा है और क्या होगा और किस तरह से हो सकता है, लोगों को भी समझ में आए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो यहां से अपलोड करें, तुरंत आपके मोबाइल फोन में उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर पेज को लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।